बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज़ और चटपटे शामी कबाब, जो कि बहुत ही अच्छे रेशेदार होते हैं। और शामी कबाब बनाने की बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो कि कीमे से भी बनते हैं और बोटी से भी, लेकिन हम बोटी से बनाएंगे जो कि बहुत ही खस्ता और चटपटे से बनते हैं और इसके रेशे भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ सबसे पहले मैंने जो चीज़ ली हुई है उसमें 1 किलो मैंने बड़े गोश्त की या बीफ की बोटी करवा ली है छोटे छोटे साइज़ में, और 1 पाव चने की दाल लेकर इसे मैंने भिगो के रख दिया था। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत जाएगा, और इसके साथ सूखा धनिया 1 टेबल स्पून जाएगा, 2 मोटी इलायची, 5 या 6 लौंग, और काली मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, और इसके साथ इस फेस ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। यहाँ मैंने लिया हुआ है एक मीडियम साइज़ का प्याज और इसे रफली काट लिया है। 10 से 12 इसमें सूखी हुई साबुत लाल मिर्च जाएंगी, और उसके साथ ही 2 ये मैंने कश्मीरी मिर्च भी डालनी है इसमें। इसके साथ 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा इसमें जाएगा अदरक का, और एक पूरी गड्डी जो होती है वो लहसुन की इसमें शामिल करेंगे। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। और मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, आप चाहें तो इसे देगची में भी बना सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने कुकर में गोश्त डाल लिया, और इसके अंदर जो हमारे मसाले थे वो इसमें शामिल कर देंगे। नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह सब कुछ वो इसमें शामिल करेंगे, और साथ ही इसके ये जो हमारे पास लहसुन, अदरक, प्याज और मिर्च थी ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब मैं इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाल दूँगी, जिसमें हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छा सा गल जाएगा। और इससे ज़्यादा इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि गोश्त का अपना भी पानी होता है और उसमें ये बहुत अच्छा सा गल सकता है। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी और तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए हम लोग प्रेशर देंगे, ताकि जो हमारा गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल जाए। और 10 मिनट के बाद इसकी कुछ कंडीशन ऐसी होगी, ये देखिए गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका है और टूट भी रहा है, इसके रेशे अलग हो रहे हैं, और हमें इसी फॉर्म में इसको रखना है। और देखिए इसमें पानी अभी भी मौजूद है, और इसी पानी के अंदर अब मैं इसमें चना दाल शामिल कर दूंगी, जो कि हमने पहले से 3-4 घंटे पहले भिगो के रखी हुई थी, और ये अब इतना टाइम नहीं लेगी गलने में। तो इसे इसके साथ ही अच्छा सा मिक्स करेंगे, और मैं इसके साथ पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, और फिर इसे दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी, और उसके बाद बहुत अच्छा सा ये डन हो जाएगा। और ये देखिए दाल इसके साथ बहुत अच्छी सी यकजान हो चुकी है, और इसका जो पानी है वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट सा बन जाएगा। और इसको ठंडा करने के बाद इसकी कंडीशन ऐसी है कि देखिए बिल्कुल भुरभुरी सी हो चुकी है। अब मैं इसे पीसूँगी, और मैं इसे चॉपर में यहाँ पीस रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास अगर हवन दस्ता है उसमें, या आप सिलबट्टे भी पीसना चाहते हैं तो उस तरीके से भी इसे पीस सकते हैं। अगर आप इसे सिलबट्टे पे या दूसरे तरीके से पीस रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि जो आप इस पर मिर्चें हमने शामिल की थी उन्हें निकाल के अच्छे तरीके से पीस लें पहले, और उसके बाद इसके साथ गोश्त ऐड करके तो उसको भी अच्छे तरीके से उसे पीस लें, ताकि वो बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर इन्हें इकट्ठा सा पीस लेंगे तो एकदम से ऐसा होता है कि जो हमारी मिर्चें हैं वो अलग रह जाती हैं, और जो बोटी है वो पिस जाती है, तो फिर दोबारा से उसको पीसना पड़ता है। तो ये देखिए हमारा बहुत अच्छा सा ये जो गोश्त है और दाल के साथ मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें बारीक पिसी हुई प्याज है, मैंने यहाँ तकरीबन 1 कप ली हुई है। इसके साथ मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च इसमें शामिल कर दी है, और साथ ही इसमें मैं तकरीबन 2 अंडे शामिल कर दूँगी। और इसके साथ अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैं बारीक पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। आप इसके साथ चाहें तो इसमें चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। अब इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, और इस स्टेज पे जो हमारे पास ये जो प्याज और मसाले डाले हुए हैं इसकी वजह से शामी कबाब का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा सा आ जाता है, और ये बहुत अच्छा सा यकजान हो चुका है। अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। हाथों को आप पानी के साथ ग्रीस कर लें, और नॉर्मल साइज़ के जो आपको कबाब पसंद है उसी तरीके से इसे बना लें। और या आप अगर आपके पास वो कबाब बनाने वाली कटर है उससे बना लें, या आप ढक्कन के साथ जो तरीका है उस तरीके से बना सकते हैं। तो जो साइज़ आपको पसंद है इजीली उस तरह के कबाब बना लें, और इसी तरह से कबाब बना के आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा सा आइडिया है। बस आपको इन्हें फ्राई करने से पहले 5 मिनट पहले निकाल के बाहर रख लेना है, और इन्हें आप फ्राई कर लें तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल लिया हुआ है, और मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसमें मीडियम आंच पे मैं इसे फ्राई करूँगी, और जब तक इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक एक साइड से हम इसे फ्राई करेंगे, और फिर पलट के साइड इसकी चेंज करेंगे। तो ये देखिए ये जो कबाब हैं ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। जो गोश्त है और दाल है, अंडा डालने की वजह से इसकी बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो चुकी है, ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं।
और ये आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है इसका। कबाब का यही कलर पसंद किया जाता है, बहुत लाइट शेड में जो कबाब हैं वो पसंद नहीं किए जाते। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी अंडा लगा सकते हैं, लेकिन बीच में डालेंगे तो आसानी भी हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से बाइंड भी हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से कबाब फ्राई हो चुके हैं, बहुत नाइस गोल्डन कलर आ चुका है इनका और अब ये सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप चाहें तो इन्हें हरी चटनी के साथ और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर अपने घर पे ट्राई करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।